हेलो फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के चैप्टर 1 के कुछ बचे हुए टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म में डिस्कस करेंगे, फार्मूले समझाने की कोशिश करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता क्या होती है? यह बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का उल्टा होता है, मीन्स रेसिप्रोकल होता है। बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मीन्स आयतन गुणांक का उल्टा होता है। आयतन गुणांक को आपने मॉस पढ़ते समय पढ़ा होगा। आयतन गुणांक क्या होता है देखिए, अभी जानते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स बीटा बराबर 1/k के है आयतन गुणांक, इसे बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो 1/k होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मीन्स ये वाला आपके पास k हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम फिर से इसको ड्राइव कर लीजिए, -dv/v/dp। ये कैसे आता है आपके पास, इसको समझिए इस फिगर से। जब किसी गैस सिलेंडर चैम्बर अरेंजमेंट है आपके पास, पिस्टन हो गया, ये बार हो गई, इस पर डायरेक्ट जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तब इसके आयतन में कुछ कमी आती है। वो आयतन में कमी माना कि dv आपके पास है, टोटल जो उसका आयतन था v था, आयतन में कमी dv हो गई, तो इसमें जो विकृत निकालेंगे क्या हो जाएगी, dv/v हो जाएगी। और अगर इसमें आपको आयतन गुणांक निकालना है, आयतन मापांक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? dp जो आपने प्रतिबल में डायरेक्ट स्ट्रेस में आपने जो परिवर्तन किया है, मीन्स dv/v, ये डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपके पास हो जाएगा k। यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिया होगा, यहाँ माइनस लिया आपने इसलिए है क्योंकि आयतन में संपीड़न बल लगाने से कमी हो रही है, ठीक, इसलिए लिया था। लिखा भी है मैंने माइनस चिन्ह, इसलिए क्योंकि आयतन में कमी हो रही है। आपको इतना ध्यान रखना है। संपीड़ितता ये एग्जाम में पूछी जाती, डिफिनेशन अच्छी है। सेकेंड आपके पास टॉपिक है पृष्ठ तनाव क्या होता है, सरफेस टेंशन। इसको समझिए आप, इसकी छोटी डिफिनेशन मैंने लिख रखी है। किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति इकाई लंबाई पर कार्य करने वाले अभिलंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। फोर्स, एकांक लंबाई की बात करें, एकांक लंबाई जहाँ भी इकाई या एकांक लंबाई होगा उसको हम बटे में लिखेंगे। इकाई लंबाई पर कार्य करने वाले बल को ऊपर लिख देंगे, F/L हो जाएगा। F मीन्स फोर्स अपॉन लेंथ, बल की विमा होती है न्यूटन, लंबाई की विमा होती है मीटर, मीटर हो गया। पृष्ठ तनाव क्या होता है, क्या है पृष्ठ तनाव? पृष्ठ तनाव किसी द्रव की सतह का गुण है जिस कारण यह प्रत्यास्थ की तरह फैल जाता है या सिकुड़ जाती है। पृष्ठ तनाव यह किसके कारण होता है? यह संसंजन बल मीन्स कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। आपने इंटर क्लास में पढ़ा होगा कि पृष्ठ तनाव के कारण ही जल में जो होते मच्छर बैठ जाते हैं या जो भी है लेयर बन जाती है, इसके ऊपर हमें ये जो मच्छी मकड़ी होती हैं उसे बैठ पाती हैं, इससे पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। एक वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.0736 न्यूटन पर मीटर वाटर के लिए होती है। मरकरी के लिए वहीं पे सिग्मा की वैल्यू बराबर होती है 0.480 न्यूटन पर मीटर होती है, ठीक, इसको ध्यान रखना। ये सरफेस टेंशन जो होता है किसी भी मुक्त सतह पर ये तनाव बल का प्रतिरोध करता है। ये तनाव बल है, किसी भी तनाव बलों का प्रतिरोध करता है, ठीक। आपको ऐसे फिगर बनाना है, इसको समझाना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरिटी क्या होती है? केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशकत्व कहते हैं। क्या हुआ? केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की क्रिया को घटना को केशकत्व कहते हैं। नली जितनी पतली होगी द्रव उतना ही अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। शुद्ध जल केस नली में ऊपर चढ़ जाता है तथा और पारा केस नली में नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? शुद्ध जल जो होता है केस नली में ऊपर चढ़ जाता है, इसका मतलब ये है शुद्ध जल कांच को भिगो देता है इसलिए ऊपर चढ़ जाता है और इसकी केविटी शेप में बन जाती है। जैसे केविटी नहीं बन जाती है, देखिए इसमें केविटी से कांच आपने भिगो दिया इसमें, तो ऐसे केविटी शेप में बन जाएगी। आप प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं। अगर मरकरी की वहीं पे होगी क्योंकि उसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, ये जल जो है दूसरों को भिगोने की क्षमता रखता है। इसका मतलब ये होता है एडहेसिव, आसंजन बल ज़्यादा है इसमें है। आसंजन जिसे बल बोलते हैं, आसंजन बल।
मरकरी में ससंजन बल ज़्यादा होता है, इसलिए जब भिगोते हैं कांच में, कांच की नली को जब मरकरी में डुबोते हैं तो इसमें एक कॉन्वेक्सिटी उत्तल आकार के शेप बन जाती है। ठीक, ये केस्काउत की क्रिया होती है। अब इसको समझते हैं, इसके एग्जाम्पल समझते हैं कुछ। केस्काउत की क्रिया किस किस में पाई जाती है? लालटेन या लैंप की बत्ती में केस्काउत के कारण ही तेल ऊपर चढ़ पाता है। नंबर 2, इसका एग्जाम्पल है, पेड़ पौधों की शाखाओं का तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केस्काउत की क्रिया के द्वारा ही पहुँचते हैं। इसका मतलब है कि जो एक बारीकली एक पॉइंट टू पॉइंट एक लेयर बाय लेयर एक रिस करके पानी कहीं ना कहीं पहुंचता है, वो केस्काउत की क्रिया के कारण ही होता है। जैसे सोख्ता जो होता है, पानी अगर ज़मीन में पड़ा हुआ आपके सामने है, पानी पड़ा हुआ, उसको सोख्ता डाल दो तो वो उसमें सोख्ते में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसके अंदर बारीकली हमारे पास जो होती हैं एक छिद्र बने रहते हैं, उसके पोरोसिटी के कारण ही, स्वतंत्रता के कारण ही उस सोख्ते में पानी आ जाता है, वो केस्काउत के कारण ही होता है। अच्छा, अब जब जैसे किसी कांच की नली को आप पानी में डुबोते हैं तो उसमें पानी कितनी ऊंचाई तक भरेगा, चढ़ेगा, उसकी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, सिंपल फार्मूला लगाएंगे। ये जब माना पानी में कांच की नली को डुबोया है, कॉन्वेक्सिटी अवतलन आकार की एक शेप बन गई है, ये एंगल इसका थीटा है, ये आपके पास फोर्स जो है सिग्मा, इसका मतलब सरफेस टेंशन हो गया है। सरफेस टेंशन इतना आपके पास है। तो एच कैसे निकालेंगे? इसमें निकालने के लिए ये सिग्मा का वर्टिकल कंपोनेंट, अगर वर्टिकल कंपोनेंट करेंगे क्या हो जाएगा? सिग्मा कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। सिग्मा कॉस ऑफ थीटा, ये आपके पास क्या है? एक सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन को अगर लंबाई से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? आपके पास बल आ जाएगा। सरफेस टेंशन को अगर लंबाई से गुणा कर दें तो बल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सरफेस टेंशन बराबर F/L होता है। अगर F निकालने के लिए क्या करेंगे? सिग्मा इंटू L हो जाएगा। ठीक, सिग्मा इंटू L हो जाएगा। F निकालने के लिए, बल को निकालने के लिए क्या करेंगे? सिग्मा सरफेस टेंशन में लंबाई से गुणा कर देंगे ना, तभी तो आ जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास सिग्मा क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट सिग्मा क्या हो जाएगा? ऊपर वाला सिग्मा कॉस ऑफ थीटा हो गया है आपके पास, और लंबाई आपके पास क्या हो जाएगी? क्योंकि इस परिधि पर काम कर रहा है आपके पास, वो परिधि क्या हो जाएगी? पाई डी हो जाएगी। ये आपके पास वर्टिकल फोर्स आ जाएगा, F1 मान लिया आ जाएगा। अब डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा? डाउनवर्ड फोर्स वो होगा जो इस एच ऊंचाई में पानी का भार होगा। पानी का भार कितना हो जाएगा? भार निकालने के लिए क्या करेंगे आप? सिंपल सा, इसमें जो ऊंचाई तक द्रव का दाब होगा, दाब निकालने के लिए क्या करते हैं? रो जी एच, ये आपके पास दाब हो जाता है। दाब को आपने पढ़ा था, दाब बराबर आपके पास होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम π/4 d स्क्वायर कर ले रहे हैं। ठीक, तो अब बल निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो P, अगर F निकालना है तो क्या करें? P इंटू π/4 d स्क्वायर हो जाएगा ना। अब सीधा वहीं पे ये करेंगे, दाब आपके पास रो जी एच हो गया, एरिया के π/4 d स्क्वायर से गुणा कर देंगे, ये कितना हो गया? बल हो गया F2। तो साम्यावस्था की अवस्था में F1 और F2 दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक, F1 F2 बराबर, वही मैंने किया हुआ, देख लीजिए। अभी साम्यावस्था में ऊपर की ओर तनाव बल बराबर एच ऊंचाई में द्रव का भार। ऊपर की ओर तनाव बल कितना हो जाएगा? πd इंटू सिग्मा कॉस ऑफ थीटा, जो मैंने यहाँ पे बता रखा आपको, πd इंटू सिग्मा कॉस ऑफ थीटा। ठीक, अब बराबर नीचे की ओर पानी का भार कितना हो जाएगा? π/4 d स्क्वायर इंटू रोजी डी क्यों? इसका डाया डी है। ठीक, अब काटिए, इसमें कुछ कटने वाला है, रोजी एच हो जाएगा, सॉरी रोजी एच था, एच ऊंचाई तक पानी भरा हुआ तो एच हो जाएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा? इसको कैंसिल करना, पाई डी कैंसिल हो जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा, ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा डेरिवेशन का। 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी प्रूविंग हो जाएगी। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।